Hi, Sana. Hi, hello, Drishti, how are you? I'm good. I'm good. How are you? Yes, I'm good too. Thank Wow, you. wow, amazing, amazing. So today we have Sana with us, and I think the beauty about Sana is that she is a healer. She's a life coach. Is into like inner child healing, जो कि थोड़ी सी नहीं है हमारे लिए. And that's why we have सना टुडे कि जो हमें बताएगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसा होता है, क्यों जरूरी है इनर चाइल्ड हीलिंग करना. सो यस, वेलकम वेलकम सना, एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द लाइफ. Okay, thank you so much, Drishti, for inviting me. आपका भी बहुत शुक्रिया. Amazing, amazing. So let's start it. Let's start with what is inner child healing and how you find out कि जरूरी है देखना कि क्या होता है इनर चाइल्ड हीलिंग, लाइक हाउ इनर चाइल्ड हीलिंग केम इनटू योर लाइफ. Yes, sure. Okay, so सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ. इनर चाइल्ड हीलिंग जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, इनर चाइल्ड का मतलब है हमारा वो वर्जन जो कभी वुंड हुआ था, जिसको कभी कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम आई थी. मे बी हो सकता है हमारे चाइल्डहुड में कोई इशू हुआ हो, कोई ट्रॉमा आया हो. मे बी हमारे चाइल्डहुड में कोई ऐसा बैड इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ हो. सो राइट. अब चूंकि हम बड़े हो गए, सो मोस्टली क्या करते हैं लोग कि भूल जाओ पास्ट की बातें, पास्ट था वो गुजर चुका है. बट हमारा माइंड ऐसा नहीं होता, हमारा माइंड उसको लॉक करके रख लेता है. और फिर वो अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है वैसी, या हम बड़े तो हो चुके होते हैं बट स्टिल वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही होती है पास्ट की चीजें. तो इनर चाइल्ड हीलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आपके पास्ट में जाते हैं, और उस वक्त जो आपका इनर चाइल्ड, जो आपका पास्ट वर्जन जो वुंडेड था, जिसको कोई इमोशनल पेन आया था, हम उसे हील करते हैं बेसिकली. आप वाओ. प्रेजेंट में तो हील्ड हैं बट पास्ट वर्जन अभी हील्ड नहीं है. सो इस तरह से देखिए, आपका पास्ट बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते, बट पास्ट का एक्सपीरियंस आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं. और वाओ. वाओ. रही बात मेरी लाइफ में ये कैसे आया, तो बहुत अमेजिंग कहानी है. अजीब गरीब सी कहानी है बल्कि मैं ये कहूँगी. तो हुआ ये कि आई वॉज बिकमिंग एनएलपी कोच, बिकॉज मुझे मेरा पैशन था, क्योंकि मेरी एक टाइम था हेल्प हुई थी. आई वॉज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन, एक्सट्रीम एनजाइटी. तो मेरी एक कोच ने हेल्प की उस वक्त मेरे इस फेज से निकलने में. देन आई टुक द डिसीजन दैट आई वांट टू बी अ कोच. मैं भी दूसरों की इसी तरह हेल्प करना चाहती हूँ. ओके, वाओ. एंड देन पता चला क्योंकि वो एनएलपी कोच थे, तो मैंने भी एनएलपी को ही चुना. आई स्टार्टेड लर्निंग एनएलपी. बट बीच में वही बात है, एनएलपी इज अ बेस्ट टूल, बट विदाउट इनर चाइल्ड हीलिंग आई फाउंड इट अनकम्प्लीट. यानी मैं पास्ट इवेंट्स की वजह से, मेरा चाइल्डहुड चूंकि थोड़ा काफी ट्रोमेटिक था, तो मैं हर रोज ट्रिगर हो जाती थी. लाइक मुझे समझ नहीं आता था, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं इतना सारा कुछ ट्राई करके देख चुकी हूँ, बट आई एम नॉट स्टिल हीलिंग इनसाइड. स्टिल वो चीजें बार बार आ जाती. तो मुझे भी नहीं पता था चाइल्ड हीलिंग क्या होती है. मुझे राइट, बिल्कुल राइट. आइडिया. हाँ जी. और करते करते एक टाइम आया कि मैंने ना गॉड से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी कि क्या मैं अच्छी कोच नहीं हूँ, मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रही ठीक से, मैं दूसरों की क्या हेल्प. लाइक कॉन्फिडेंस काफी शेक हुआ. बट आई प्रे अलॉट, गॉड मुझे कोई तो साइन दे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ. और आप यकीन जाने दृष्टि, उसके कुछ टाइम बाद मुझे पता, लाइक मेरी एक फ्रेंड है, वो हिप्नोथेरेपिस्ट है. हम हाँ. उनके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी एनएलपी की. शी टोल्ड मी कि वी विल ट्राई समथिंग न्यू दिस टाइम फॉर योर हीलिंग. एंड उन्होंने मुझे बताया कि दैट्स इनर चाइल्ड हीलिंग. ओके, मैंने सुना, मुझे काफी अजीब लगा. मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं. ओके, व्हेन आई ट्राइड दैट, आई फील कि हाँ, यही तो वो चीज थी जो मैं मिस कर रही थी. लाइक वो जो वाओ. इस हीलिंग के एक्सपीरियंस से जब मुझे वो लेकर गई, मेरे पास में मुझे लेकर गई, मैंने जो इमोशंस वहां फील किए थे, उन्होंने उसकी वैलिडेशन की, उसको हील किया. आई फेल्ट कि मेरे अंदर से कोई बहुत बड़ा बोझ निकल गया है, जो इतने टाइम से मैं साथ लेकर चल रही थी, सालों का बोझ, जो मैं कहूंगी कि मैं चाइल्डहुड का बोझ साथ लेकर चल रही थी. उस टाइम मुझे वाओ. हाउ पावरफुल इज दिस. उस टाइम मुझे ये राइट. एक्सपीरियंस हुआ. यस, और मुझे खुद
भी नहीं, जैसे आपको पता था मुझे खुद भी नहीं पता था। देन मैंने उसको मजीद पढ़ना शुरू किया, व्हाट इज इनर चाइल्ड हीलिंग। देन मैंने कोर्स में एनरोल किया। बेसिकली वो जो कोर्स था कम्प्रिहेंसिव कोर्स था, हिप्नोथेरेपी और इनर चाइल्ड हीलिंग, लेकिन मुझे उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगी इनर चाइल्ड हीलिंग। देन खुद पे भी अप्लाई किया, खुद भी मैंने खुद को सबसे पहले हील किया थेरेपिस्ट से जो कि इनर चाइल्ड हीलर थी। और उसके बाद मैंने इसमें जो है एक्सपर्टीज लेना शुरू की, और अभी तक अपने साथ साथ अपनी तो एक सक्सेस स्टोरी है ही कि जो पास्ट और चाइल्डहुड का डिप्रेशन था, जो पेरेंटल वुंड्स जो अक्सर लोग नहीं जानते कि मे बी हम्म। हो सकता है पेरेंट्स की वजह से हम कहीं बहुत बैड इमोशनल हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसको भी हील किया जा सकता है, हमेशा के लिए हील किया जा सकता है। वाओ। एंड यस, आफ्टर माई ट्रांसफॉर्मेशन आई टुक द डिसीजन, क्योंकि मुझे हेल्प तो करनी ही है, देन आई टुक द डिसीजन टू बी अ इनर चाइल्ड हीलर। एंड अंटिल अब तक कई लोगों की इनर चाइल्ड हीलिंग से मैं हेल्प कर चुकी हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा है लाइक वो डीपली हील होते हैं, नॉट ऑन ट्रू द ट्रू। सर्फेस। यस। राइट। दैट सो मीन कि आपको भी कुछ खास आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली इनर चाइल्ड हीलिंग होती क्या है। एंड समवेयर आपकी भी एक खुद की लाइफ में एक आया एक सिचुएशन आई जहाँ पे फेल लाइक कि कुछ तो है जो मिस कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ इनर हीलिंग केम इनटू योर लाइफ। सो यू नो आई हैव सीन दिस थिंग कि अक्सर ना खूबसूरत चीजें ना अचानक से ही होती हैं जिंदगी में। तो ऐसी वो टेलिंग कि हाउ गॉड प्लेज अ रोल, कि कैसे आपकी लाइफ में गॉड से आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि क्या मिस कर रही हूँ मैं, क्या मैं अच्छी कोच नहीं हूँ। एंड दैट्स हाउ इनर सेल्फ हीलिंग केम इन योर लाइफ। सो आई डेफिनेटली बिलीव दैट मैजिक इज देयर, दैट गॉड ऑलवेज आंसर्स यू। एंड आई थिंक ये चीज आपके बात और आपकी कहानी से आ रही है। सो यू नो इफ यू आर लूजिंग एनी फीलिंग कि भगवान गॉड अल्लाह आपकी नहीं सुन रहे, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट हिज टाइमिंग, वो एनी हाउ आंसर करेंगे। सो वाओ, अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टोरी थी आपकी साइड से कि हाउ इनर चाइल्ड हीलिंग केम इन योर लाइफ। एंड इनर चाइल्ड हीलिंग इज मोर अबाउट गोइंग इन योर पास्ट और हीलिंग द यस। बॉन्ड्स जो आपको बचपन में मिले थे। एंड इट कैन बी, पता है, इट कैन बी एनीथिंग। इवन आई हैव सीन इन माय ओन क्लाइंट्स कि लाइक मेरी क्लाइंट बता रही थी कि उसे बचपन में एक चॉकलेट नहीं मिला था, एंड वहां से उसकी लाइफ में इश्यूज हुए बिकॉज उसके उसको ना 200 रुपए की चॉकलेट चाहिए थी, बट उसके पापा ने बोला कि 20 रुपए की ले लो। तो शी स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि वहां भी उसने कॉम्प्रोमाइज किया। उसको 200 का चॉकलेट, उसको 20 रुपए का चॉकलेट मिला। एंड तब से वो बस यही सोचती थी कि मुझे जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड उसके बाद उसने अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज किया। तो यस। आई रियली वांट टू, या गो ऑन। यस एग्जैक्टली दृष्टि, यही बात है। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं ना, हमारा ब्रेन चूंकि लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, सो उस टाइम जो वो बिलीव्स बना लेता है, हम अपने पूरी लाइफ वही बिलीव्स बड़े होकर भी रन कर रहे होते हैं। सो ट्रू। इनर चाइल्ड सिर्फ आपके इमोशंस को नहीं बल्कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स को भी चेंज करने के लिए, जो चाइल्डहुड में हमारे डेवलप हो गए। वो बच्चे बच्चे थे हम, हमें तो आइडिया नहीं था क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। सो उसको भी चेंज करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली वो बिलीव्स जो आपको याद भी नहीं है बड़े होकर। राइट राइट। सो ट्रू। मतलब वो एकदम डीप में जाने पड़ता है वो बिलीफ को समझने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सा बिलीफ आ रहा है। ओके, तो लाइक आई वांट टू नो, आपने इनर चाइल्ड हीलिंग अपने लिए किया, बट व्हाट वर द रिजल्ट्स फॉर यू? मतलब क्या ट्रांसफॉर्म हुआ व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग द इनर चाइल्ड हीलिंग? हम्म। ओके, तो दृष्टि, मैं मेरे लिए तो मुझे जैसे मैंने बताया ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रही। लाइक मैं एनएलपी कोच भी थी, मैंने एनएलपी की भी हीलिंग मोडेलिटीज, हीलिंग सेशंस लिए थे। बट चूंकि जैसे आपने बताया ना, वो बच्चे की स्टोरी बताई, मेरे पास में भी कुछ इस तरह से एक्सपीरियंसेस हुए थे कि ये मेरे अंदर जो है ना, बच्ची डरी हुई थी। मेरी अंदर का जो इनर हम्म। चाइल्ड था डरा हुआ था, वो खुद को ब्लेम करता था कि मे बी मैं जो हूँ अर्थ पर बोझ हूँ। दैट्स वाज कॉजिंग द बिगेस्ट डिप्रेशन फॉर मी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मेरे लिए वो पैदा कर रहा था। और एक और चीज़ जो मैंने बचपन में सीखी थी कि मेरी जो है, मे बी डेस्टिनी मेरी अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो मैं जो भी करूँगी मैं फेल ही होंगी। सो हम्म। अब ये जो बिलीव्स थे जो बैकएंड में रन करते थे, मैं एज अ कोच जो भी करती थी, मुझे एक डिप्रेशन पीछे रहता था कि आई विल फेल, आई विल फेल।
एंड हाँ, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, इमोशंस थे, ग्रीफ के इमोशंस थे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी, सेल्फ डाउट्स तो थे ही थे, बिकॉज हम्म, देखिए आपका जो चाइल्ड था वो आपसे ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सो इन्वायरमेंट right, से काफ़ी ले लिया था मैंने। तो अभी अभी मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले की ये बात है जब आई वॉज लिविंग इन डीप डिप्रेशन के, हालांकि मैं सब कर चुकी थी बट स्टिल मैं कहती थी डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है, इतनी हम्म, मायूसी हो रही है, सुसाइडल भी हो जाती, इतनी ज्यादा कि मुझे लगता था कि डेथ अच्छी है। बट कॉन्शियसली हम्म, मुझे पता था कि कुछ मेरे सबकॉन्शियस में गड़बड़ चल रही है। सो मैंने कई मल्टीपल सेशंस लिए, बिकॉज हीलिंग इज अ जर्नी, हीलिंग एक सेशन में नहीं हो true, सकती। जब मैंने मल्टीपल सेशंस लिए, मेरे आहिस्ता आहिस्ता वो जो डीप डाउन डिप्रेशन के कॉजेज थे, इमोशंस थे, वो जो बिलीव्स थे, वो जब डीप डाउन हीलिंग होना स्टार्ट हुई तो मुझे फील हुआ कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी है। मुझे अपनी true, वर्थ फील होने लगी। पहले जो मुझे डिप्रेशन होता था कि शायद मैं बोझ हूँ, शायद मैं पेरेंट्स पर हम्म, बोझ हूँ, इस तरह की फील करती थी। हमेशा एंजाइटी में रहती थी कि मुझे कुछ करना है और मुझे उनके लिए कुछ करना है। कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ से कुछ करना भी है बट डर लगता था, किस्मत नहीं अच्छी। तो देखिए एंजाइटी बैक, सारा डिप्रेशन एंजाइटी चलता रहता था। बट आज मैं आपको बताऊं, आज लाइव आने से पहले भी मुझे ये बिलीव आ रहा था कि इफ गॉड इज विद मी, माई डेस्टिनी इज वेरी ब्यूटिफुल। मुझे कोई मतलब नर्वसनेस थोड़ी बहुत थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं लाइव आ रही हूँ, बट मैं बहुत खुश थी। वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था। लेकिन अगर आप वही प्रीवियस सना को देखिए, वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो डरती थी कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं काबिल हम्म, नहीं हूँ, मैं कहीं, डर लगता था उसको लोगों से भी कि मैं कुछ बुरा ना कर दूं। बट ऑल दैट वाज इमोशंस ऑफ द पास्ट, मेरे पास्ट के इमोशंस थे जो बार बार प्रेजेंट में मुझे हॉन्ट कर रहे थे। तो right, हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि वो इमोशंस अब मेरे साथ नहीं है। अब मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ हूँ। अभी स्टिल अपनी हीलिंग पर भी मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, बिलीव्स बहुत सारे हैं पास्ट के जो प्रेजेंट में आ रहे हैं, true, बट इमोशंस आ रहे हैं। ट्रू, वाओ वाओ। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट लाइफ। हमेशा फर्स्ट चीज की विक्ट्री अलग ही होती है, एंड आई एम सो ग्लैड कि ये फर्स्ट हमारे साथ में मेरे साथ हुआ आपका। सुपर हैप्पी फॉर दिस। एंड वाओ, लाइक कैन यू सी कि कितना शिफ्ट है। अगर पुरानी सना के लिए लाइफ आना एक बहुत बड़ा डर था, बट टुडे द थॉट वाज इफ गॉड इज विद मी मैं कर लूंगी। एंड यस यस आई यस। थिंक हीलिंग की ब्यूटी यही होती है कि हीलिंग गिव्स यू अ पावर टू सी हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज। यू स्टार्ट बिलीविंग गॉड ने ना बहुत प्यारी दुनिया बनाई है, बस हमें उसको देखने का नजरिया चाहिए। यस सो एग्जैक्टली yeah, एग्जैक्टली। definitely that's the shift you did in your life. But why do you think in general कि it's very important for people to heal? क्यों जरूरी है हील करना, खुद के अपने इनर चाइल्ड को हील करना? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों हील करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो पास्ट भूल चुकी हूँ, ठीक है, मैं तो ओवरकम कर चुकी हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हमारा माइंड किसी एक बैड इमोशनल एक्सपीरियंस से होकर गुजरता है तो हमारा माइंड खुद ब खुद हील नहीं हो सकता। ये ऐसी है ना, जैसे आपको कोई चोट लग गई है और आपने वो पट्टी कर ली है, बट डॉक्टर सेड कि इसे स्टिचेस की जरूरत है, हम्म, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, पट्टी कर लिया मैंने, खून रोक लिया, इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन टाइम गुजरता जाएगा, वो चोट आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी या मजीद खराब होने लगेगी? राइट, डेफिनेटली वो मजीद खराब होने लगेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज हमने पट्टी लगाई हुई है, हमारे हिसाब से तो वो ठीक है। अनटिल राइट, इसी इनर चाइल्ड हीलिंग का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि जो पास्ट में हमारे इमोशंस हैं, मे बी हमें प्रेजेंट में फील ना हो रहे हो, बट जैसे ही कोई सिचुएशन आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक बिलीफ बना लिया, कि जैसे अपने बच्ची का बताया कि मैंने बिलीफ बना लिया कि आई हैव टू स्ट्रगल इन माई लाइफ, ठीक है। अब क्या होगा, आप जो भी काम करेंगे, आपके सबकॉन्शियस ने बचपन में ये सीख लिया था कि आई हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ, तो प्रेजेंट में वो आपको यही हर जगह यही सबकॉन्शियस कहेगा कि यू हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ, यही जिंदगी का असूल है, यही रूल है। कॉन्शियसली आप जितनी भी अफर्मेशंस बोल रहे हैं कि
आई एम अचीविंग माई गोल्स एफर्टलेसली हैप्पीली, बट आपका सबकॉन्शियस आपको यही बात याद दिलाता रहेगा कि नहीं भाई, स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी बात करूँ तो मेरा भी कुछ ऐसा था। जैसे मेरा बचपन में बिलीव बन गया था कि मेरी शायद किस्मत नहीं अच्छी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो रही। तो जो भी हम्म मैं करती थी, बैक एंड पे मुझे एंजाइटी रहती थी कि, और एक हेल्पलेसनेस मेरे अंदर रहती थी कि जो भी कर लो होना तो बुरा ही है, क्योंकि किस्मत नहीं अच्छी। सो हम्म प्रेजेंट में भी मैं डिप्रेशन में रहती थी और मुझे रीजन भी नहीं पता थी। राइट बचपन में मुझे कहीं ना कहीं सिखा दिया गया था कि मैं बोझ हूँ। ठीक है, अब हम्म क्या होगा, प्रेजेंट में बेशक मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, बट वो सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ मैं सेल्फ सबोटाज में आ जाती थी, मैं एक्शंस नहीं लेती थी राइट क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं बोझ हूँ। वो डिप्रेशन आ जाता। हम्म इट मीन्स कि आपका पास्ट में जो आपने सीख लिया वो आपके प्रेजेंट को आज भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ट्रू तो अनटिल आप अपने पास्ट में, अपने सबकॉन्शियस में नहीं जाएंगे, अपने पास्ट को देखेंगे नहीं कि मैंने क्या सही सीखा है और क्या गलत सीखा है, मे भी अच्छी चीजें भी होंगी, बट स्टिल चूंकि हर इंसान है, हमारे पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान है। तो कुछ ना कुछ हमने ऐसा जरूर सीखा होगा जो हमारे प्रेजेंट में स्ट्रगल का कॉज बन रहा है। ये जैसे राइट मैंने एंजाइटी डिप्रेशन था, उसका रूट कॉज था, प्रेजेंट में कोई ऐसा चैलेंज नहीं था, रूट कॉज था चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जो मैंने लर्न कर लिया था, मुझे लग रहा था अब तो सब ठीक जा रहा है, मतलब मैं कोच भी बन गई हूँ, मैं हेल्प भी कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है रिजल्ट्स भी आएंगे, बट मैं हैप्पी नहीं थी, प्रेजेंट में हैप्पी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था क्या मसला है। सो जब मुझे पता चला, लाइक मुझे आइडिया हुआ कि हमारा पास्ट किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता। राइट राइट दैट मीन्स कि बचपन की चीजें आपको लगता है भूल गए हो, लेकिन आपका माइंड नहीं भूलता है, खासकर योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हैं, और वो आगे चल के हमारे लाइफ को और खराब कर देता है। एग्जैक्टली। और वो, टेक अ टाइम यस, टू हील योरसेल्फ। यस मैम। यस, यस, आप बोले। यस, सो लाइक आई वांट टू नो कि हाउ कैन वी जस्ट हील आवर इनर चाइल्ड, कैसे हील कर सकते हैं? जी, तो सबसे पहले तो चूंकि इनर चाइल्ड हीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, पास्ट में हम जाते हैं और फिर वहां जाकर हीलिंग करते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि किसी एक्सपर्ट के साथ ये चीज़ की जाए, बिकॉज करेक्ट अक्सर ऐसा होता है जब हम पास्ट में जाते हैं और वो जो इंटेंस इमोशंस हम फील करते हैं, तो अकेले तो करना एक तरह से काफ़ी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप दोबारा से वो री ट्रॉमाटाइज्ड हो सकते हैं उसी इमोशंस में जाके। सो बेटर करेक्ट यही है कि के साथ किया जाए, सो दैट वो आपको गाइड कर सके कहाँ पर आपने कैसे करना है, इमोशंस आपके लिए ओवरवेलमिंग ना हो। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज इट्स ए हीलिंग मोडेलिटी। लाइक अगर आप सीख कर करेंगे तो आपको पता होगा मैं कहाँ पर क्या करना है। सिंपल, ये बहुत एक तरह से काफी लंबी हीलिंग मोडेलिटी है। सीख कर, अगर हम सीख कर अप्लाई करें तो इजी हो जाएगा। करेक्ट अगर हम सिर्फ वीडियो देख कर करें तो नहीं हो पाएगा। करेक्ट 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 दैट मीन्स कि समवेयर एक बहुत जरूरी है कि आप एक गाइडेंस लो, बिकॉज जिसको पता होता है ना कि वहां से वो कैसे वापस आना है, तो वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। आई नॉर्मली यूज दिस आइडिया कि हम जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, हम किसी को हायर करते हैं ना अपने घूमने के लिए, क्योंकि उसने सब रास्ते देख के रखे होते हैं, कैसे चढ़ना है, क्या करना है, कैसे उतरना है वहां से वापस। तो ना सेम वे आपकी लाइफ में जब भी आप कहीं स्टक होते हो ना, इट्स लिटरली ओके टेक हेल्प, उनकी हेल्प लो, बिकॉज वो वहां से जाकर वापस आए, तो उन्हें पता है कि कैसे आपको जल्दी वापस लेके आना है। यस, परफेक्ट। एग्जैक्टली। सो सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, उसके बाद ऑडियंस आप चाहो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो। बट आई लाइक लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क इज दैट व्हाट इज द थ्री एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे कि जो स्टार्ट करें अपनी लाइफ में यूज करना, ताकि उनकी लाइफ में चेंज आए? यस, श्योर। ओके, सबसे पहले तो इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड ही मैं दूंगी कि मोस्टली लोगों को लग रहा होता है ना, होपलेसनेस इतनी हो रही होती है कि उन्हें लगता है मैं जो भी कर लूँ मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी। जैसे करेक्ट मुझे भी एक टाइम पे लगने लगा, मैंने एनएलपी कर लिया, मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मैंने इतने सारे सेशंस लिए, मैंने कहा मैं हील नहीं हो रही।
तो मेरा हम्म। बिलीफ आने लग गया कि शायद मैं तो ना हील ही नहीं हो सकती, इस तरह का बिलीफ आने लग गया। सो करेक्ट। आई वॉज सो होपलेस कि शायद मैं हील ही नहीं हो सकती, इतना ज्यादा वो लिमिटिंग बिलीफ आने लग गया, और होपलेसनेस हर जगह नजर आने लग गई। एक तरह से लाइक फील हो रहा था कि बस सब खत्म, अब मैंने जो इतना कुछ सीखा है किसी काम का नहीं, ईटीसी मैं क्या हेल्प करूंगी, मैं तो खुद की हेल्प नहीं कर पा रही। तो हमारा लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है हमने सब कुछ कर लिया बट नथिंग इज वर्किंग। ओके, मे बी ही टाइम होता है जब आपके लिए कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या मैं कहूँगी डायमंड भेजने की तैयारी हो रही होती है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, हमें हम्म। खत्म हो रहा है बट एक वो बड़ा दरवाजा खुलने वाला होता है, जैसे कि मेरी लाइफ में भी हुआ। बस हमें जो है ना, सिंपल कुछ दो तरह के हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, या तो हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं सब अच्छा होगा, या हम होपलेस हो जाते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसके बीच का रास्ता है बेटर के कनेक्ट करें हायर पावर से, कनेक्ट करें उससे, पूछें कि वो क्या सिखाना चाह रहा है। जैसे मैंने किया, हाँ। मैंने 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 दुआ भी मतलब प्रेयर भी की, बात की कि मुझे समझाएं क्यों नहीं हो रहा सब, इतना टाइम हो गया है। हम्म। और जैसे मैंने आपको बताया दृष्टि, जब हम बात करते हैं ना, फिर वो जो हायर पावर है वो जरूर कोई ना कोई साइन भेजता है, वो हायर डेफिनेटली पावर। डेफिनेटली। होपलेसनेस हमारे माइंड में हो सकती है, होपलेसनेस गॉड के लिए नहीं है। होप, गॉड तो हमेशा होप दिखाता है। तो उसी वाह। वक्त देखिए डायमंड आने वाला था मेरे लिए, इनर चाइल्ड हीलिंग की सूरत में। मुझे बहुत खुशी है जब लाइक मैंने वही बात है, अपनी होपलेसनेस को साइड पे किया, मैंने कहा नहीं भाई अब इमोशन को नहीं आने देना, गॉड से पूछना है। तो फिर मुझे पता चला अच्छा इनर चाइल्ड हीलिंग भी कुछ होती है। यकीन जाने मुझे कुछ पता नहीं था क्या होती है इनर हम्म। चाइल्ड हीलिंग। सो अब जब मैंने एक्सपीरियंस की, और अभी दृष्टि मैंने आपको बताया ना, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अपने जो ब्रेन के ऊपर आपके जो लेयर्स आ गई है ना, जो डस्ट आ जाती है पास्ट की कि नहीं कर सकते तुम काबिल नहीं हो, कुछ नहीं होना जिंदगी में, कुछ भी सही नहीं है, सुसाइड मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है, और पता नहीं क्या क्या हमने सीख लिया, वो सब आप इनर चाइल्ड हीलिंग के जरिए खत्म कर सकते हैं, चेंज कर वाह। सकते हैं। तो देखिए वो डायमंड आपका वेट कर रहा है। उन सब के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आप लोग होपलेस फील कर रहे हैं ना, अभी गॉड से बात करें, आज रात ही बात करें, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई डायमंड वेट कर रहा है, गॉड ने रखा हुआ है। बस आपको कनेक्ट करने की जरूरत है और बिलीव करने की जरूरत वाह। है। एंड वाह। एंड सेकेंड एडवाइस मेरी ये होगी कि मैं हमेशा ये सबको कहती हूँ, अपने अपने क्लाइंट्स को भी, अपने व्यूअर्स को भी, कि देखें गॉड ने हमें ह्यूमंस को इस यूनिवर्स की सबसे जो है बेस्ट क्रिएशन बनाया है। हमारा जो रिलीजन है उसमें भी ये कहा जाता है कि देखिए ह्यूमन इतने इंटेलिजेंट है, और ये एक ह्यूमन को इंटेलिजेंट नहीं बनाया, गॉड ने सब ह्यूमन को इंटेलिजेंट बनाया। यानी हम सबके पास इक्वल पोटेंशियल है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। सो राइट। अगर डाउट्स, अगर फिर भी सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, शायद मैं काबिल नहीं हूँ, तो अगेन मैं कहूंगी कि गॉड ने तो ऑलरेडी कहा है कि यू आर माई बेस्ट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सो राइट। हाउ कैन बी सेल्फ सेल्फ के, अगर गॉड ने कह दिया कि मेरे अंदर है, सिंपल, आई एम नॉट दिस मीट बॉडी, आई एम नॉट दिस माई ब्रेन ओनली और माई हार्ट ओनली और दिस मीट बॉडी, आई एम ए सोल। मेरी असलियत तो मेरी सोल है, मेरी रियलिटी तो मेरी सोल है। फिर सेल्फ डाउट कैसा है, जर्नी हो सकती है आपकी डिफिकल्ट हो, बट सेल्फ डाउट आना एक तरह से लॉजिकल नहीं है। माइंड से पूछें क्या मैं सोल नहीं हूँ। राइट। वाह। एंड एंड थर्ड एडवाइस इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड ही मैं दूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि जो है आपके इमोशंस, जैसे मैंने बताया होपलेसनेस आ रही है, तो गॉड से कनेक्ट करें, आंसर जरूर मिलेगा। सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं तो अपनी एक्चुअल रियलिटी को देखें, तो आपको आंसर वो खुद से कनेक्ट करें, अपनी सोल से कनेक्ट करें। एंड थर्ड वन इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड को समझ पाएं कि उसके उसके अंदर क्या चल रहा है, मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरा जो इनर सेल्फ है वो कुछ कहना चाहता है, तो आप जर्नलिंग स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें। मे बी आपको याद आए कि हाँ मैंने पास्ट में, मे बी बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, बचपन में मुझे कहा था कि तुम नहीं कर सकते, या बचपन में कहा था कि मनी इज हार्ड टू अर्न, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, वो लिखते जाए, फिर आपको खुद पता चलेगा आपका इनर चाइल्ड आपको क्या कहना चाह रहा है। वाह।
कनेक्ट, और फिर जब कनेक्ट आप कर लेंगे, फिर उसे प्यार से अपने पास, जैसे होता है ना, अपना पेरेंट बनकर उससे बात करें, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप अपने पेरेंट खुद है, ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने ऊपर खुद। सो आप उससे बात करें, आप उसे समझाएं, उसे गाइड करें कि देखो, बेशक सोसाइटी ने ये कहा, उस इनर चाइल्ड से बात करें कि अब मैं हूं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, और मैं हूं तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे पावर्स हैं, तुम सिर्फ ये मीट बॉडी नहीं हो। वो जिस तरह से भी आपको पता है, आपके इनर चाइल्ड को जैसे भी समझ आती है, मे बी उसे आप कोई बुक से समझाएं, क्योंकि आपका ही पार्ट है। तो एक तरह से अपने ही पार्ट से कम्युनिकेशन करें कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, दुनिया ने बेशक नहीं किया, बट मैं हूं तुम्हारे लिए। तो देखिएगा आपको खुद वाओ ब खुद वो कनेक्ट होगा। वाओ वाओ। सो लेट मी एंड इट अप कि सबसे पहले हैव ट्रस्ट, हैव फेथ कि जो गॉड है वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। आप द ब्यूटीफुल लाइन यू सेड वाज, आप होपलेस हो सकते हो, भगवान तो मतलब गॉड तो हमेशा होप ही दिखाता यस, है। एंड आई थिंक यस, आई रियली बिलीव दिस कि मेरी लाइफ का भी बहुत बड़ा पार्ट गॉड से कनेक्टेड है। आई बिलीव कि गॉड हैज ऑलवेज अ प्लान फॉर यू। एंड यू नो हम नहीं मान पा रहे, हम बिलीव नहीं कर पा रहे कि गॉड हैज सम प्लान फॉर यू, बिकॉज उस टाइम पे हम रेडी नहीं होते। हर चीज आपके राइट टाइम पे होती है। तो आई वुड से कि आप जब प्रे करते हो ना, स्टार्ट सेइंग कि प्लीज अलाइन मी विद द प्लान्स यू हैव फॉर मी, कि जो भी प्लान्स आपके पास है मेरे लिए, प्लीज मुझे गाइड करो कि मैं उससे अलाइन हो सकूं, एंड सी हाउ मैजिक हैपेंस। एंड सेकेंड पॉइंट वाज वे गुड कि सी योर सेल्फ एज अ सोल, कि आप तो एक सोल हो ना। तो स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ सोल कि इट्स ओके जो भी लाइफ में हो रहा है, डोंट टेक इट वेरी हैवी ऑन योरसेल्फ, पर उसको तो लाइटली भी मत लो, चीजों को डील करो। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट जर्नलिंग, अपने आप से कनेक्ट होना स्टार्ट करो। अभी ना सोशल मीडिया के टाइम पे ना सब बिजी है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आप खुद को देख नहीं पा रहे हो। सो स्टार्ट जर्नलिंग, स्टार्ट राइटिंग कि क्या थॉट यू आर हैविंग, और उससे ही आपका बेसिक हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। लोगों को लगता है हीलिंग बहुत मुश्किल है, अरे बहुत इजी है, बस यू नीड टू हैव अ राइट गाइडेंस एज वेल। परफेक्ट यस, यस। परफेक्ट। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट, आपको कोई डाउट पूछना है, कुछ सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हो सना से। एंड ऑल्सो सना, वी वांट टू से एनीथिंग टू आवर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लव योर इनर चाइल्ड एंड सपोर्ट योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड दरअसल आपका अपना ही है। मतलब हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने थॉट्स से भाग रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स है, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। बट जब हम आराम से बैठते हैं, उसको लिखते हैं, तो हमें समझ आता है ये तो हमारा अपना पार्ट ही बात कर रहा है कि भाई मुझे बुरा लगा है, ये इस तरह का बिलीव मेरे लाइफ में आया था, मे बी मुझे कॉम्प्रोमाइज ही करना होगा। तो देखिए, नेगेटिव थॉट्स से भागने की बजाय जब हम बैठ कर डील करेंगे ना, तो हमारे माइंड खुद ब खुद हमारा वो पार्ट अलाइन होना शुरू हो जाएगा। वाओ। हम्म। वेरी मतलब ट्रू, देखिए, वेरी नेगेटिव, ट्रू। हाँ जी, मैं ये गो ऑन कहती है गो ना, ऑन। हाँ, नेगेटिव थॉट से भागने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, उससे बात करें। वो आपका अपना ही पार्ट है जो आपको कुछ कहना चाहिए। वाओ वाओ। आई थिंक कितना इजीली पॉइंट है ना कि अपने नेगेटिव थॉट को अवॉइड मत करो, उसको फेस कर लो कि अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा मुझे बुरा लगा था, ठीक है बुरा लगा था। इतना सा पार्ट आपका पूरा आपको हील कर सकता है। एंड ऑब्वियसली इफ यू नीड मोर हेल्प, जस्ट कॉन्टेक्ट नो सना, वो आपको गाइड करेगी कैसे अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। सो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड थैंक यू फॉर द व्यूअर्स टू हैव बीन हियर, यहाँ तक आप एंड तक हमारे साथ हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड यस, थैंक यू सो मच सना फॉर ज्वाइनिंग, फॉर एक्सेप्टिंग आवर लाइफ। थैंक यू आपका भी दृष्टि, मुझे भी बहुत मजा आया। Definitely. If you have any doubt, just DM Sana. She can help you, and do contact her. Do follow her. यस, आई वुड लव टू हेल्प। अगर कोई कुछ कुछ भी क्वेश्चन है, अगर किसी का इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड, आई वुड लव टू हेल्प। Perfect, perfect. Thank you for to the viewers. Thank you, Sana. थैंक यू सो मच Bye दृष्टि। bye. बाय।